हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अराबिक का पेपर। यहाँ पे हमारे पास बी ऑनर्स अराबिक का पेपर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, और यहाँ पे हमारे पास है 2016 का पेपर। जैसे कि मैंने आपको और वीडियोस में बताया है कि लैंग्वेज का पेपर 2 पार्ट में होता है, इसी तरीके से अराबिक लैंग्वेज के लिए भी जो पेपर होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एंड अदर पार्ट जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम 40 मार्क्स वाले डिस्कस करेंगे, यानी कि MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको अरबिक के लिए अलग से, मतलब टर्की का भी मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, और उसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है सब्जेक्टिव के लिए। अरबिक का भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा डिस्कस कर लेंगे 2021 के पेपर तक का, देन उसके बाद हम सब्जेक्टिव अलग सी वीडियो में बना करके उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इसमें से जो इनकरेक्ट है हमने वो बताना है। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि CNG की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये सही है हमारे पास, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। देन TRP की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देन यहाँ पे है MRP की फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये भी यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। GCC यहाँ पे है, GCC की फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे दिया है गल्फ़ कोऑर्डिनेशन कमेटी, पर ये इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है। GCC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। GCC की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, अराबिक का पेपर है तो इसकी आप जो फुल फॉर्म है GCC की, ये याद कर लीजिए, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1600 AD में। अच्छा, तो यहाँ पे 2 पूछते हैं, एक पूछ लेते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी, तो यहाँ पे जो पूछा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ लिखा है, यानी कि इंग्लिश वाले की बात कर रहे हैं। अगर कभी ऐसा आ जाएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो उसका आंसर अलग होगा। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंग्लिश वाला पूछा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी 1600 AD में। A इज़ द राइट आंसर, 1600 AD। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अराबिक इज़ नीदर फर्स्ट नॉर द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंट्री हैं जहां अराबिक ना तो फर्स्ट लैंग्वेज है ना ही सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है? द राइट आंसर इज़ इज़राइल। छठ कंट्री है, अफ्रीका की कंट्री है, यहाँ पे भी क्या है, अराबिक लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलेशिया, ये एशिया की कंट्री है, यानी कि हमारे कॉन्टिनेंट में ही आती है मलेशिया कंट्री, तो यहाँ पे भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अराबिक भी है। सूडान में भी अराबिक जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। इज़राइल में जो यहाँ की इज़राइल की कौन सी लैंग्वेज है ऑफिशियल? इज़राइल की है हिब्रू लैंग्वेज इज़राइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, अराबिक नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UN अराबिक लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। UN में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस में, अराबिक लैंग्वेज जो है वो हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? द राइट आंसर इज़ December 18। December 18 को UN अराबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये अच्छा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अब ये जो डे है, यानी कि अराबिक लैंग्वेज डे, यूनाइटेड नेशंस अराबिक लैंग्वेज डे, ये कब से हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है? ये 2012 से स्टार्ट हुआ है, 2012 से स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशंस अराबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करना। क्यों अब स्टार्ट किया है? December 18 को ही क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस अराबिक लैंग्वेज डे? इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 1973 में December 18 को यूनाइटेड नेशंस ने अरेबिक लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड किया था। यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? यूनाइटेड नेशंस की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसमें मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, शॉर्ट बना रखी है, वहाँ से जाके आप लर्न कर लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक है वो, आपको ट्रिक के थ्रू वहाँ पे मैंने लर्न करवाया है यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड ऑन।
एयर पोल्यूशन प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब वो ह्यूमन पे भी करता है, इसी तरीके से एनिमल्स पे भी और प्लांट्स पे भी। तो यहाँ पे पूछा है कि एयर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन का इफेक्ट प्लांट्स पे होता है, तो प्लांट्स के किस पार्ट पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है? सो द राइट आंसर इज लीव्स। प्लांट्स की लीव्स पे सबसे ज़्यादा असर होता है एयर पोल्यूशन का। सो द राइट आंसर इज ए, लीव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स गिव्स 112। इसका राइट आंसर है 8। 8 को 13 टाइम्स प्लस करेंगे तो 112 आएगा। द राइट आंसर इज 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। अब वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, इसका मेन रीज़न क्या है? सो द राइट आंसर इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, और जो ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जंगल साफ़ करते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट पूरा क्या एनवायरनमेंट पे हो रहा है। तो इस वजह से क्या है, वाइल्ड लाइफ भी एक्सटिंक्ट हो रही है और ह्यूमन्स की लाइफ पे भी, हमारी लाइफ पे भी बहुत बुरा असर हो रहा है इससे। सो द राइट आंसर इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल बनाते टाइम पेंसिल में जो पेंसिल की निप होती है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? द राइट आंसर इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड का पार्ट कौन सा है इसमें से? ठीक है, यहाँ पे पूछे कि इनमें से कौन सा अरब वर्ल्ड का पार्ट है। सो द राइट आंसर इज़ मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया ये अरब वर्ल्ड का पार्ट है, बाकी अल्बानिया, सेनेगल, अज़रबैजान ये सब अरब वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। इनमें से जो है मॉरिटेनिया अरब वर्ल्ड का पार्ट है। बी इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन यह कह रहा है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज़। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन सा है? द राइट आंसर इज़ डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। So the right answer is diamond. The next question is, the Nile river flows from। अब नाइल रिवर कहाँ से फ्लो होती है? नाइल रिवर पहले मैं आपको बता दूँ ये कहाँ है। अफ्रीका में है नाइल रिवर, अफ्रीका में है। और अफ्रीका की कौन सी कंट्री से ये कौन सी कंट्री तक जाती है? सो नाइल रिवर जो है वो इजिप्ट में जो है वो नाइल रिवर है। और नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर क्या है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर। और ये इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्शन पूछिए। सो द राइट आंसर इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से स्टार्ट होती है एंड नॉर्थ तक जाती है क्या? नाइल रिवर। द राइट आंसर इज़ बी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो एटमॉस्फेयर है सो इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन है? हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो काफ़ी सारी गैसेस हैं। तो इसमें पूछा है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो है प्रेजेंट है कितना परसेंट? सो द राइट आंसर इज 78%। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। 21% जो है ऑक्सीजन है। देन जो बाकी 1% है, इस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और जो काफ़ी गैसेस हैं वो सब बहुत ही मिनिमम परसेंटेज में है, मतलब इसी 1 के अंदर आती है। 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। द राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जोग्राफिकल एरिया इज। द राइट आंसर इज रशिया। जो एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में वो कौन सी है? रशिया। रशिया का सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है रशिया। और रशिया कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये भी आ जाता है कितनी बार क्वेश्चन। तो रशिया जो है एशिया में, एशिया का पार्ट है रशिया। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइएस्ट एवरेज सेलिनिटी अमंगस्ट द फॉलोइंग सीज इज रिपोर्टेड फ्रॉम। सो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से जो सी यहाँ पे दी है इनमें सबसे ज़्यादा सेलिनिटी किस में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सॉल्टी वाटर है वो किस सी का है? द राइट आंसर इज़ डेड सी। डेड सी में सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट की जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। सेलिनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जाती है? किस सी में? डेड सी में। द राइट आंसर इज़ डेड सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज़।
वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अच्छा, ये कॉन्टिनेंट्स आपको याद करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ज्योग्राफी की वीडियो मैंने बना रखी है इस पर, बहुत ईजी मेथड से आपको लर्न कराया है, तो आप वो जा करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी वहाँ पे चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा हमसे कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का कौन सा है? सो वो एशिया है। द राइट आंसर इज़ एशिया। इसके अलावा क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कंट्री किस कॉन्टिनेंट में? सो अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो सबसे ज़्यादा कंट्री भी कहाँ होगी? एशिया में होगी, पर ऐसा नहीं है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। सो ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज़। लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है वर्ल्ड में? सो द गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये लार्जेस्ट गल्फ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको ये लार्जेस्ट गल्फ है वर्ल्ड का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अरब लीग इज सिचुएटेड इन। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरब लीग का हेडक्वार्टर है कायरो में। कायरो कहाँ है? कायरो है इजिप्ट में, यानी कि अफ्रीका में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हद्रामौत इज अ गवर्नोरेट ऑफ। द राइट आंसर इज यमन। हद्रामौत इज अ गवर्नोरेट ऑफ यमन। बी इज द राइट आंसर। अब 19th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड इन तिहामा रीजन। इनमें से कौन सी जो है वो तिहामा रीजन में नहीं आता है? सो द राइट आंसर इज दम्माम। दम्माम तिहामा रीजन में नहीं आता। तिहामा रीजन में जिद्दा आता है, जिजान आता है, यनबू आता है, बट दम्माम तिहामा रीजन में नहीं आता। सो यहाँ पे नॉट है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दम्माम इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द ऑड वन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें ऑड वन सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे वियतनाम का ओल्ड नेम दिया है सियाम। सिलोन का मतलब यहाँ पे ओल्ड नेम दिए हैं प्रेजेंट नेम के साथ। श्रीलंका का यहाँ पे दिया है सिलोन। मेसोपोटामिया, इराक, ईरान एंड पर्शिया। सो वियतनाम का ओल्ड नेम सियाम नहीं है, ये यहाँ पे जो होगा ऑड वन होगा, यहाँ पे वियतनाम एंड सियाम। सिलोन श्रीलंका का ओल्ड नेम है सिलोन। पर्शिया का ईरान का ओल्ड नेम है पर्शिया। इराक का ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया। सो यहाँ पे सियाम जो ओल्ड नेम दिया है वियतनाम का ओल्ड नेम नहीं है, पर ये किसी कंट्री का तो ओल्ड नेम है। सो ये किसका ओल्ड नेम है? सियाम है थाईलैंड का ओल्ड नेम। थाईलैंड का ओल्ड नेम है सियाम, ये लर्न कर लीजिएगा। थाईलैंड। सियाम किसका ओल्ड नेम है? थाईलैंड का। श्रीलंका का सिलोन। ईरान का नेम है पर्शिया एंड इराक का ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया। सियाम वियतनाम का नाम नहीं है। सो द राइट आंसर इज ए। यहाँ पे ऑड वन हमने सिलेक्ट करना था। सो सियाम ये लर्न कर लीजिएगा कि ओल्ड नेम है थाईलैंड का। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर। मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल किसे कंसिडर किया जाता है? डॉल्फिन को। बी इज द राइट आंसर, डॉल्फिन्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीट्स होती हैं। एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट्स रिजर्व होते हैं। कहाँ? लोकसभा में। यहाँ लोकसभा पूछा है तो द राइट आंसर इज 2 सीट्स होती हैं। जो 2 सीट पे होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए वोटिंग के थ्रू वो सीट्स वो नहीं की जाती, इसके लिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियन सीट्स कितनी होती है? 2 होती है लोकसभा में, ठीक है। देन अगर यहाँ पे राज्यसभा का पूछ लें तो राज्यसभा में होती है 12। राज्यसभा में होती है 12। यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा में 2 एंड 12 है राज्यसभा की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं जून 5 को। जून 5 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिकंदर सानी और सेकेंड अलेक्जेंडर। सेकेंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? किस रूलर को कहा जाता है? सो ये कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी इज़ द राइट आंसर।
Move to the next question. The next question is, which game is Davis Cup associated with? Davis Cup किस गेम के लिए दिया जाता है? So the right answer is लॉन टेनिस. लॉन टेनिस के लिए दिया जाता है डेविस कप. ए इज़ द राइट आंसर. अब यहाँ पे 26th क्वेश्चन है हमारे पास. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हैव अचीव्ड 300 रन्स? 300 रन्स जो है टेस्ट मैच में किसने सबसे ज़्यादा मतलब 300 रन किसने स्कोर किया था? कौन फर्स्ट इंडियन बैट्समैन है वो? द राइट आंसर इज़ वीरेंद्र सहवाग. वीरेंद्र सहवाग इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद? आगा खान कप किस गेम के लिए दिया जाता है? आगा खान कप दिया जाता है हॉकी के लिए. ए इज़ द राइट आंसर, हॉकी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश पादुकोण इज अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ? द राइट आंसर इज बैडमिंटन. प्रकाश पादुकोण इज़ अ फॉर्मर इंडियन प्लेयर ऑफ बैडमिंटन. ये जो है ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं. द राइट आंसर इज़ बैडमिंटन. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? इनमें से कौन सी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज नहीं है? इंडो यूरोपियन मतलब इंडो यूरोपियन इस तरीके से क्या है, ये लैंग्वेज की फैमिलीज़ हैं. सो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से कौन सी लैंग्वेज बिलोंग नहीं करती है. सो द राइट आंसर इज़ हिब्रू. हिब्रू जो है ये किस लैंग्वेज फैमिली से है? ये है एफ्रो एशियाटिक. एफ्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है हिब्रू लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द नेम ऑफ जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी इज़? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम है? द राइट आंसर इज़ तुज़्का-ए जहांगीरी. तुज़्का-ए जहांगीरी नाम है किसकी ऑटोबायोग्राफी का? जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का. अजमान इज़ अ पार्ट ऑफ? अजमान किस कंट्री का पार्ट है? द राइट आंसर इज़ यूएई. यूएई का पार्ट है क्या अजमान. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध? सिंध को कॉन्कर्ड किया था, कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से ईयर में? 712 AD. 712 AD इज़ द राइट आंसर. अब यहाँ पे हमारे पास 33 क्वेश्चन है. हु इज़ द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब का जो प्रिंस है अभी वो कौन है क्राउन प्रिंस? मोहम्मद बिन सलमान. बी इज़ द राइट आंसर, मोहम्मद बिन सलमान. मोहम्मद अली जौहर वॉज बरिड इन? मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है, कहाँ उन्हें दफनाया गया था? सो द राइट आंसर इज़ जेरूशलम. और इनकी जो डेथ हुई थी मोहम्मद अली जौहर की, ये कहाँ हुई थी? इनकी डेथ हुई थी लंदन में और इनको दफनाया गया था कहाँ? जेरूशलम में. लंदन में इनकी डेथ हुई थी और इनको दफनाया गया था जेरूशलम में. द राइट आंसर इज़ ए, जेरूशलम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द कैपिटल ऑफ सूडान इज़? सूडान कंट्री है, सूडान की कैपिटल यहाँ पूछे कि सूडान की कैपिटल क्या है? डी इज़ द राइट आंसर, खर्तूम. खर्तूम सूडान की कैपिटल है, खर्तूम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द जौनपुर सल्तनत वॉज रूल्ड बाय? जौनपुर में किस डायनेस्टी ने रूल किया है? जौनपुर में रूल किया है शार्की डायनेस्टी ने. ए इज़ द राइट आंसर, शार्की डायनेस्टी. 37th क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है, द करेंसी ऑफ लीबिया इज़? लीबिया की करेंसी क्या है? लीबिया की जैसे इंडिया की रुपया है उसी तरीके से लीबिया की करेंसी क्या है? दीनार. द राइट आंसर इज़ दीनार. तो यहाँ पे दीनार जो होगा वो लीबिया की करेंसी होगी. दीनार काफ़ी सारी कंट्रीज़ की क्या है? करेंसी है और उनमें से क्या है? लीबिया भी है. लीबिया की करेंसी भी क्या है? दीनार. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ? कोहिमा कैपिटल कहाँ की है? कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की. अच्छा, ये जो कैपिटल स्टेट्स हैं मैंने बहुत इजी ट्रिक्स के साथ, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको लर्न करवाया है, तो वो आप जाकर शॉर्ट्स वीडियो में देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ये आपको इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ट्रिक के साथ बहुत इजीली वहाँ पे आपको लर्न करवाया है शॉर्ट वीडियोज़ में. सो डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जाके स्टेट्स की कैपिटल लर्न कर लीजिएगा बहुत इजी मेथड के थ्रू. सो यहाँ पे मैंने वहाँ पे नागालैंड एंड कोहिमा का भी बताया, तो यहाँ नहीं बताऊँगी मैं, वहाँ शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी है, तो वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा. बहुत इजीली आपको सारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स लर्न हो जाएंगे. सो यहाँ पे कोहिमा किसकी कैपिटल है? कोहिमा कैपिटल है नागालैंड. नागालैंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मीनिंग ऑफ खानकाह। खानकाह का मतलब क्या होता है? खानकाह का मतलब होता है द प्लेस वेयर सूफ़ी मिस्टिक्स लिव्ड। जहाँ सूफ़ी मिस्टिक्स रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? खानकाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन भी है, और आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अच्छा, ये हमारे पास 2016 का पेपर है और आगे हम 2021 तक का पेपर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे अभी जो है ये हमारे पास 2016 का है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2016 के पेपर का। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनमें से कौन सी मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करवाई थी? द राइट आंसर इज़ कुव्वतुल मॉस्क। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, ये पूछ सकते हैं, इस पर स्टार मार्क कर दिया इसलिए मैंने, ये बहुत क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे है कुदसिया मॉस्क। कुदसिया मॉस्क किसने बनवाया था? कुदसिया मॉस्क बनवाया था जीनत अल निसा बेगम ने। ये क्या है? ये भी मॉस्क है, कुदसिया मॉस्क। और ये जीनत अल निसा बेगम कौन थी? ये औरंगज़ेब की डॉटर थी, औरंगज़ेब की बेटी थी ये। इन्होंने बनवाया था कुदसिया मॉस्क। क्या नाम था इनका? जीनत अल निसा बेगम। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया है। हम 21 के पेपर पूरे सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे 21 तक के पेपर। उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी अरबिक के लिए कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।